हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे होम्योपैथी की एक फ़िलॉसफी जो एच ए रॉबर्ट सर ने दी है अबाउट व्हाट वाज होम्योपैथी टू ऑफ़र द यंग मैन। मतलब होम्योपैथी जो है वो यंग मैन को क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करती है, ये इस चैप्टर में इनके दिया गया है। इनके फर्स्ट चैप्टर में लिखा है एंड द चैप्टर नेम इज़ द प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाई होम्योपैथी। इस चैप्टर में बेसिकली जो थीम है वो यही है कि होम्योपैथी जो है वो यंग मैन को क्या ऑफ़र कर रही है। व्हाट वाज होम्योपैथी टू ऑफ़र टू द यंग मैन, ये सबसे पहले क्वेश्चन दिया एच रॉबर्ट ने कि होम्योपैथी क्या ऑफर कर रही है। दिस क्वेश्चन इन अदर वर्ड्स इज वाई शुड अ यंगस्टर लर्न होम्योपैथी, क्यों एक यंगस्टर को होम्योपैथी पढ़ना ज़रूरी है। तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन डॉक्टर एच ए रॉबर्ट आस्क्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट अ यंग पर्सन वांट्स टू डू इन द फ्यूचर। तो एच ए रॉबर्ट पूछते हैं कि चलो हम इस चीज़ को समझते हैं कि यंग पर्सनस को होम्योपैथी फ्यूचर में क्या दे सकती है। वॉट आर द एम्स इन हिज लाइफ, एम्स क्या होनी चाहिए लाइफ की। वॉट डज ही वॉन्ट व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो ग्रो कर रहा होगा तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं होम्योपैथी को अपग्रेड करने के लिए। तो इफ़ द मेन फोकस, जैसा इस पैरा में लिखा है, इफ़ द मेन फोकस है ना, इफ़ हिज मेन फोकस ऑफ अटेंशन इज नेम फेम मनी ऑनर एक्सेट्रा, होम्योपैथी डज नॉट हैव मच टू ऑफर सच अ पर्सन। अगर उसका मेन फोकस ये है कि उसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, ऑनर चाहिए, तो होम्योपैथी उसके लिए इतना कुछ ऑफर नहीं कर सकती अगर उसका एम ये है तो। लेकिन होम्योपैथी ऑफर क्या करेगी, ये रॉबर्ट सर ने आगे समझाया है इस पैरा में। बट इफ़ ही हैज़ सिंसियर बट इफ़ ही हैज़ सिंसियर डिज़ायर टू हेल्प द सफरिंग पीपल, होम्योपैथी हैज़ मैनी थिंग्स टू ऑफर टू हिम। अगर वो सिंसियरली मदद करना चाहता है जो लोग सफ़र कर रहे हैं, होम्योपैथी उन्हें बहुत कुछ ऑफर कर सकती है। बट टू बिकम अ होम्योपैथिक फिजिशियन इज नॉट ईजी, लेकिन एक होम्योपैथिक फिजिशियन बनना इतना आसान नहीं है। फॉर दिस ही रिक्वायर्स स्टेबिलिटी ऑफ हिज और हर कैरेक्टर। वंस ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू बिकम अ होम्योपैथिक फिजिशियन, ही मस्ट बी एबल टू स्टिक टू हिज डिसीजन। ठीक है, आजकल बहुत